9th में मैथ्स में रिवीजन 2 करने जा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वाले शामिल हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? डी सही आंसर है इसका। बहुपद 4x² 5x 7 की घात है, तो सबसे बड़ी घात है a 2 है। ठीक, 4x2 ये कहलाती है घात। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से बहुपद है। थर्ड का है x² + 2x 3x। ये है क्योंकि ये सब क्या है, परिमेय है। ये परिमेय व्यंजक है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। बट ये जो है x² 3 है, इसमें घात जो है तो सही उत्तर है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ये आएगा ax² + bx + c = 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, उसका सही उत्तर है बी 0। ठीक है। खाली स्थान दो परिमेय संख्याओं के मध्य। दो ऑप्शन दिए इसमें। सही ऑप्शन है अनंत संख्याएं होती हैं। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। बहुपद x3 - x2 + 1 में x² का गुणांक होता है -1। फिर बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान होगा ऋण 6, क्योंकि y अक्ष पे है। ठीक, नेक्स्ट सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, क्योंकि संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। ठीक है, तो 1 सबसे मिनिमम जो है नंबर कहलाता है। ठीक, चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती? तो एक बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते? अनंत, बहुत सारी। ठीक है, उसका उत्तर होगा कि असंख्य या अनंत। ठीक, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यदि त्रिभुज का आधार एवं शीर्ष लंब दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का होगा 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक, किसी पासे की फेंक में 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। अब सत्य असत्य, x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, लेकिन सही उत्तर क्या होता है कि y = 0 होता है x अक्ष का समीकरण, इसलिए ये क्या होगा? ये असत्य होगा। ठीक, रैखिक समीकरण 2x - 3y में 2 एवं 3 - 3 है, ये भी असत्य है। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग समान होते हैं, सत्य। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, ये भी सत्य। किसी घटना की निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ये भी सत्य। ठीक, अब सही जोड़ी बनाइए। सरल कोण आपको बताया था बेटा कितना? 180 अंश। ये इसका पहला उत्तर हुआ। ठीक, लिखते जाते हैं। हाँ, चतुर्भुज के 4 कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है ना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है ना। चर का औसत मान होता है माध्य। ठीक, ये आपको रट लेना है अच्छे से। अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक, है ना। बहुलक के अपने उदाहरण भी समझाए। चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है? ठीक, तो 2 + x² + x। ठीक, हमको इसका मान, इसका गुणांक पूछ रहा है ना। आपको गुणांक का मतलब बताया था कि जिस संख्या का गुणा हो, तो 2 प्लस यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 × x², इसका गुणा मानेंगे, किसका? 1 का, है ना। तो इसका गुणांक क्या हुआ? 1। ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1। ठीक है,
शून्य बहुपद की घात क्या है? शून्य बहुपद तो होता नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा अपरिभाजित। ठीक, रेखा के समीकरण y m में m को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेखा की प्रवणता। y, ठीक, समीकरण 3x + 2y = 8 को y के पदों में व्यक्त करो। ठीक, चलिए फोर्थ देखें, 3x + 2y = 8। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, उसको कैसे हल करेंगे कि 2y = 8 माइनस, ठीक, 3x, देन y = 8 माइनस 3x अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ये अभी y के पदों में x का मान। ठीक, नेक्स्ट, रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात क्या होती है? 5 का आएगा, उच्चतम घात 1 होती है। ठीक, नेक्स्ट 6, बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? आपको हमने एक चित्र बताया था, आपको याद है बच्चों? नहीं, अब यहीं देखें, मैं यहीं पे बना रहा हूँ चित्र, देखिए इसमें आपको ये बताया था मैंने, यहाँ पे दो प्लस होंगे, दोनों मान x और y के दोनों मान, ठीक है, x का मान और ये y का मान होगा, फिर ये x और y के दोनों मान माइनस होंगे, और एक यहाँ x का मान प्लस और y का मान होगा माइनस। ठीक है, ये हो गए अपने चारों चतुर्थांश। ठीक, इसमें दोनों माइनस कहाँ पर हैं? देखिए यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे है 1 2 और ये 3, यानी ये कौन सा होगा? थर्ड वाला। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? 6 का उत्तर क्या होगा? तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, वैल्यू होगी, हाँ। फिर 7 संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? संपूरक का तो आपको पता है कि दोनों जो कोण है वो 180 होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा? 180 होगा। फिर वृत्त के केंद्र से उसकी सीमा में किसी बिंदु तक खींचे गए रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक, 9, किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बनाने से बने बहिष्कोण का योग कितना होता है? 4 समकोण। ठीक, और यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, विषम में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। ठीक, अब इसकी बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।